हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड आपका पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। और हम आपको इस लेक्चर में वही चीज कराने वाले हैं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2026-2027 के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स है और जो भी एक्सरसाइज है उन्हीं सबको हम कराने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हम लोग क्लास 9 में पढ़ रखे हैं। तो उसी को थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास 10th में आ चुके हैं। और क्लास 10th में देखा जाएगा कि पॉलिनोमियल्स कैसे क्या क्या है और पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है। और आज हम पॉलिनोमियल्स में वो टॉपिक कवर करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स कब डिफाइन होंगे, पॉलिनोमियल कब कहा जाता है। उसके बाद देखा जाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखा जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। फिर एटलीस्ट लास्ट जो टॉपिक आपका बचेगा वो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन है, जो वही टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन सब का वेट करिए, वहां पर जब हम आएंगे तो वो चीजें बताऊंगा कि किस तरह का और किस लेवल का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन हम पहले यही स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। और एक चीज, आप ये जो पॉलिनोमियल बताने वाले हैं आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट जरूर बनाइएगा। बाकी आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। बाकी चूहा मारना वगैरह ये सब छोड़ दो, है ना। आप क्लास 10th में आ चुके हो तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट बना रहे होंगे, क्वेश्चन को राइट कर रहे होंगे, बाकी वगैरह आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा आपका, है ना। बाकी नहीं चल रहा तो उसके लिए हम हैं, बाकी देखा जाएगा आगे चलकर। तो फिलहाल आज का जो पॉलिनोमियल्स है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन यही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर सेकंड आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स डिफाइन कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल्स को एक चीज मान लीजिए आप कि इसको हम एक तरह से एक्सप्रेशन करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, है ना। और वो एक्सप्रेशन होता कैसे है? तो an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0, इसका क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि x की पावर देखो बेटा, x की पावर देखो घट रहा है ना। और एटलीस्ट an की पावर भी घट रहे हैं। ऐसे घटते घटते कहां तक आ जाते हैं हम? a0। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं क्या? पॉलिनोमियल। जो आपका ये an है, an-1 है और a1 है, a0 है, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट टर्म्स है या कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को एक तरफ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया जाता है। पावर, अगर यहाँ पावर 2 है तो अगले टर्म में पावर 1 होगा, फिर अगले टर्म में पावर 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है। an x की पावर n प्लस an-1, पावर देखो घट रहा बेटा, पहले n था अब क्या आ चुका? n-1, फिर n-0 तो n आ जाएगा, या इसको माइनस करेंगे तो x की पावर 1 फिर x की पावर 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होता है? 1। एटलीस्ट यही आ जाएगा यहाँ पर a0, है ना। तो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के लिए ये है। अब पॉलिनोमियल्स देखा जाए कि डिफाइन कब नहीं होता, है ना। पॉलिनोमियल को डिफाइन कब नहीं किया जा सकता, देखते हैं हम कि पॉलिनोमियल्स के जो एग्जांपल्स है, पहले देख लिया जाए कि पॉलिनोमियल्स के जो एग्जांपल्स है वो है क्या आपके, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल डिफाइन करेगा p ऑफ x इजिकल टू क्या? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये टर्म्स है, कौन सा? ये 3, 5, 7, 3, 5 एंड 7, ये आपको बेटा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और एक चीज ये भी नोटिस कीजिए यहाँ पर कि अगर हम ये चीज की बात करें, क्या पावर देखो, यहाँ पावर कितना है? 2, यहाँ पे पावर कितना? 1, और एटलीस्ट यहाँ पे पावर 0 हो चुका है, और x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे तो इस तरह का डिफाइन करेंगे। अगर पावर भी जो है वो आपका पावर प्योर नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है वो डिफाइन कब नहीं होता, तो आप देख सकते हो पॉलिनोमियल्स डिफाइन कब नहीं किया जा सकता। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए कि वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, पॉलिनोमियल्स कब डिफाइन नहीं होगा?
जब उसके वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। कहा ना हो? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर का मीनिंग में बता दूं तो ऐसा p ऑफ x 1/x प्लस 4x, क्या ले लेते हैं 4x प्लस 6 इक्वल टू, ऐसे ले लेते हैं हम। और हम ये कहते हैं या तो यहाँ स्क्वायर ले लूं और ये मैं कह दूं क्या ये पॉलिनोमियल डिफाइंड है या नहीं, तो आप तुरंत इसको देखिएगा कि वेरिएबल इसका क्या है, डिनोमिनेटर में। और जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता बेटा तो वो पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। अगर पावर निगेटिव ना हो बेटा, है ना, अगर पावर, हमें एग्जांपल लेना हो तो अगर मैं 3x की पावर -2 प्लस 4x प्लस 3, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इक्वेशन को और ये मैं कहता हूं कि क्या ये पॉलिनोमियल डिफाइंड है या नहीं, तो आपको देखना होगा कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव ना हो। हमने कहा था पहले ही शुरुआत में कि वो होना चाहिए नेचुरल नंबर, प्योर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 से 1 2 3 4 5, और इसमें निगेटिव टर्म्स नहीं होते हैं, है ना, कोई फ्रैक्शन भी नहीं होता है, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव हो जाता है तो आप वहीं तुरंत समझिए कि ये पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं होगा। अब नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर कोई चीज पावर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए, अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए ऐसे √x प्लस 4x प्लस 6, इसी को अगर मॉडिफाइड कर दूं तो ऐसे लिखा जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पावर है, पावर, ये पावर कैसा है, यहाँ पर फ्रैक्शन है ना। जब फ्रैक्शन में रहे तो भी उस केस में पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं होता। तो इस चीज को याद करिएगा कि पॉलिनोमियल कब डिफाइंड है, कब डिफाइंड नहीं है। तो अब रिमाइंड करते हैं बातों को कि पॉलिनोमियल कब डिफाइंड होगा। तो 1/x, यानी जो चीज वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना हो, दूसरी चीज आपका पावर निगेटिव ना हो, और तीसरी बात पावर जो है वो फ्रैक्शन में ना हो। अगर ऐसा केस बनता है तो उस केस में हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल जो है आपका वो डिफाइंड नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ, अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं बेटा इसमें क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें उसका डिग्री क्या होता है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिग्री 0। अगर कोई भी पावर की डिग्री 0 है तो उसी को बोला जाएगा वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया है, अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0। अगर वो 0 है तो कहेंगे वो हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया बेटा आपका कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में जिसकी डिग्री क्या जाता है, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, है ना, जिसका डिग्री 1 हो, क्या हो जाए, डिग्री 1। अगर वो डिग्री 1 है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल से उसकी डिग्री 1 है तो उसे बोला जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो फॉर्म होता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो आपको बता दूं ax प्लस बी, इसके टर्म में लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो x की पावर है वो 1 है, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो आ जाएगा आपका 4x माइनस 3, यही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, यही आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब एक चीज को इसमें नोटिस कीजिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है सर जी, तो इसमें एक टर्म तो ये भी मिल रहा है और एक टर्म इसमें, 2 टर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म्स मिल रहे हैं। क्या अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख दूं तो 4x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, तो बिल्कुल है। इसके पावर कितने, 1। अब ये देखिए कि पहले तो कहा गया कि ये लीनियर है, तो इसमें कुल एक टर्म था, अगर मैं ऐड कर देता हूं एक टर्म्स और, तो हो चुका वो 2 टर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर नोट की बातें कहूं
तो जो लीनियर है आप एक तरफ से आपका वो मोनोमियल भी होगा और बाइनोमियल भी होगा। क्या होगा? मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। आ रही है बात समझ में? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। और लीनियर में एक चीज ये भी नोट कीजिएगा कि उसमें टर्म्स जो होते हैं वो मोनोमियल के भी टर्म में लिखा जा सकता है और बाइनोमियल के भी टर्म में लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम रिमार्क। रिमार्क में जो हमने भी बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका वो मोनोमियल भी होगा और बाइनोमियल भी होगा। तो नोट में आप देख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका एक तरफ से क्या है, मोनोमियल भी है और एक बाइनोमियल भी है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो अगर कोई भी एग्जांपल्स में ले लूं, ये 4x, ये एक टर्म हो गया, अब -3 ये दो टर्म्स हो गया। तो यही आपका कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। एक टर्म भी रहेगा तो भी कहेंगे, दो टर्म्स रहेगा तो भी कहेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री कितना हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। अगर डिग्री वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसी को बोला जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c, इसके टर्म में लिखा जाता है। जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखिए पावर कितना है, 2, यहाँ पावर 1, एटलीस्ट पावर 0 हो चुका, तो पावर घटता जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे हम लोग, तो इस फॉर्म में कुल कितने टर्म्स है, तो सिंगल, एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये भी आ जाएगा आपका क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये तीनों आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो जरा देख लिया जाए डेफिनेशन। तो अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो, 2 हो, उसी को कहा जाता है आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जिसका डिग्री 2 हो। तो आप राइट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम। ये सब फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो ये क्लास 9 की चीजें है ना, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह है, देख लिया जाए। आगे चल के हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब ये क्या है, रिमार्क। रिमार्क पॉइंट 2 ये क्या कहता है आपका कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपका बेटा, उसमें आपका मोनोमियल भी है और बाइनोमियल भी होगा और ट्राइनोमियल भी होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये तीनों टर्म्स हो सकते हैं। अगर मोनोमियल के फॉर्म में भी लिखा है तो भी कहिएगा क्वाड्रेटिक है, बाइनोमियल के फॉर्म में लिखा गया तो भी कहिएगा क्वाड्रेटिक है। मतलब क्या, ऐसे अगर 2x² है तो मोनोमियल हो गया, 2x² प्लस 4x तो ये बाइनोमियल हो गया, 2x² प्लस 4x प्लस 6 ये हो गया ट्राइनोमियल, है ना। अगर इन सबके रूप में भी लिखा गया है तो भी कहिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो आपका क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा आपका, तो इसकी डिग्री 3 होगा। कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना हो, 3। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है जनरल फॉर्म, इसको हम जनरल फॉर्म किस फॉर्म में लिखेंगे, तो जो जनरल फॉर्म होगा बेटा क्यूबिक का वो ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्या हो जाएगा, प्लस d। अगर इस फॉर्म में लिखा गया है पॉलिनोमियल्स को तो कहा जाएगा क्या कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कुल डिग्री कितनी होती है, 3 होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या है आपका, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उससे कहा जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में लिखा जाता है और इसी को बोलते हैं हम क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ रही हो बात समझ में? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इन सब बातों की हमने चर्चा कर लिया। अब आगे चलते हैं।
नोट करना हो तो नोट कर सकते हो आप। अब चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक का इट मीन्स क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 4 हो। तो जिसके पावर 4 है वो पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो? 4। तो अगर पॉलिनोमियल की पावर 4 है तो उसी को कहा जाता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो अब बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितने होंगे? तो पावर 4 बोला गया तो उसका डिग्री कितना होगा? 4। तो बाई क्वाड्रेटिक में वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 4, उसी को कहा जाता है आपका क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं लिखा क्या गया। अब फोर्थ डिग्री कितना? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो? 4, उसी को बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं बाई क्वाड्रेटिक को? जनरल फॉर्म में तो ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर क्यूब, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस फॉर्म में लिखा जाता है बेटा आपको क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म। जनरल फॉर्म यही है आपका। ये कौन सा फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस जनरल फॉर्म में से हम ऐसे राइट करेंगे, एक ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर क्यूब, सी एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स प्लस ई, इस फॉर्म में लिखा जाएगा और यही पॉलिनोमियल जो होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपका जो क्लास 10th में जो टॉपिक है अब यही से हम शुरू करते हैं। ये तो रहा क्लास 9 की बातें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये सब क्या होते हैं, इन सब पर हमने एक एक करके पूरी पॉइंट और पूरा डेफिनेशन और पूरा इसका जो मीनिंग है वो सब हमने समझ रखा है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहीं से आपका क्लास 10th स्टार्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब हम एक बात करते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करना है। तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि अगर लीनियर है, कैसा है? लीनियर है, तो उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो ग्राफ पे बनेगा वो कम से कम वहां से 1 पॉइंट मिलेगा। कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट, क्योंकि लीनियर का डिग्री कितना होता है? 1। ये बात हमने जान रखा है। तो जिसकी जितना डिग्री होगा उतना ही आपको पॉइंट मिलता जाएगा। किस पे? ग्राफ पे। कितना? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको मिलता ही जाएगा। अगर लीनियर की बात कर रहा हूं तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने मिलेंगे? 1। क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो इसकी डिग्री 2 होते हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना मिलेगा? 2। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी तरह करते करते हम इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है? द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। देख सकते हैं आप, अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो ग्राफ पे हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा और वहां से आपको केवल और केवल 1 पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेगा? और याद रखिएगा कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, और वो एक्स एक्सिस को कट करेगा और एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और वहां से हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने मिलेंगे? 1। बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो वो हम ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे काटेगा और कहीं नहीं। आ रही है बात समझ में? अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है आपका? नंबर टू है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पैराबोला में बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला में। और जो ग्राफ पैराबोला में बन रहा है तो वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे काटेगा। ये कैसे पता चला? तो इसकी डिग्री कितने है क्वाड्रेटिक का? 2। अभी तो हम पढ़ा क्या है ना, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितने है? 2। तो वो हमेशा पैराबोला का केस लेगा और वो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे काटेगा और उससे ज्यादा नहीं। तो क्या लिखा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका फिगर जो ग्राफ पे बनेगा वो हमेशा पैराबोला में बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला में। और वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कितने पॉइंट पे? तो 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। अब हम चलते हैं नंबर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अगर मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करेंगे? तो वो 3 पॉइंट। पावर 3 होता है क्यूबिक का, तो एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पे कट करेगा? तो 3 पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा कितने? 3 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं, ऐसे करते करते देखा गया कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक
ऐसे अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं, जितना पावर है उतना ही एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल रहा है, ये बात तो क्लियर है कि हाँ यही मिल रहा है। तो ऐसे करते करते अगर हम एन पावर पे जाएं, एन पावर पे, तो पॉइंट भी कितना मिलेगा, एन पावर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम कहते हैं कि एक्स की पावर 6 है, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करेगा, वो 6 पॉइंट पे, 6 पॉइंट, वहां जीरो जो पॉलिनोमियल 6 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 6 पॉइंट। और मान लेते हैं 6 की जगह हमने 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, अब ऐसे टर्म्स बढ़ा रहे हैं ना, तो वो एन टर्म हो गया, अब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर ग्राफ आपका पॉलिनोमियल्स एन टर्म में, तो ग्राफ पे जो पॉइंट मिलेगा वो भी एन पॉइंट मिलेगा, कितना मिलेगा, एन पॉइंट। इस चीज को आप नोट्स में लिखिएगा, ये नंबर 4, ये जो 4 पॉइंट है, कि अगर इन जनरल फॉर्म अगर एन डिग्री है, क्या है, एन डिग्री, तो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एन डिग्री मिलेगा। और वो कहाँ, एक्स एक्सिस पे, कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। तो इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और यही आपका क्या है, मेन पॉइंट, जो एक्सरसाइज 2.1 में ये चीजें कही गई, ये सब बातें। तो एक्सरसाइज 2.1 में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इन्हीं सब बातों का हम रिलेशन लेंगे वहां पे, कि कितने ग्राफ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो लीनियर होगा, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्यूबिक होगा, है ना। अगर ये सब बातें आप याद रखेंगे तो आई होप एक्सरसाइज 2.1 में आपको खूब बेहतर और खूब अच्छे समझ में आएगा। और ये बात समझ में, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसे नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए, चलते हैं हम। अब यही चीज जो नोट्स में लिखा गया है, कि हमने बताया था कि अगर पॉलिनोमियल जो है वो आपका एन टर्म में, कितने, एन टर्म, तो पॉइंट भी कितना मिल रहा है, एन टर्म। तो वही रिमार्क में लिखा गया पॉइंट को, कैसा, कह रहा कि इन द जनरल अगर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है तो डिग्री उसकी कितनी है, एन। तो एन टर्म डिग्री है, तो जो ग्राफ पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, एक्स एक्सिस पे, तो वो भी एट मोस्ट कितने पॉइंट मिलेंगे, एन पॉइंट। कितना, कौन सा पॉइंट मिलेगा, एन पॉइंट। अगर बेटा पॉलिनोमियल की अगर डिग्री एन टर्म में, तो इस चीज को आप विश्वास रखिए कि पॉइंट भी एन टर्म मिलेगा। अब एन टर्म का मीनिंग होता है कि कोई बच्चा कहता है सर एक्स की पावर 15, एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 20, या जो भी, आई थिंक जो भी लेना हो ले सकते हो। तो वो क्या है, एन है, एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो एन जितना बढ़ाओगे उतने आपको पॉइंट मिलते जाएंगे, है ना। वही लिखा गया था, देयरफॉर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स डिग्री एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज, यहां एस लगा लीजिएगा, जीरोज। तो आपकी जो डिग्री एन है तो पॉइंट भी क्या मिलेगा, तो इसके जीरोज कितने मिलेंगे, एन। अगर डिग्री एन है तो जीरोज भी एन मिलेगा। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यही हम पूछते हैं, जो चीज हमने पढ़ाया अभी, जो चीजें अभी हमने नोट्स में लिखवाया, और जो चीजें हमने बताया कि इसके जीरोज कितने मिलेंगे, है ना, वही चीज इस क्वेश्चन में है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं कि आप बताइए इसमें जीरोज कितने बेटा, तो आप देखो पहले एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बस आपको इतना ही देखना है, वाई पे नहीं देखना है। बस ध्यान दो कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट रहा है, देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट को काट रहा है वो। तो अब ये जब एक्स एक्सिस पे केवल सिंगल पॉइंट यानी 1 पॉइंट को कट कर रहा है, तो जरा आप बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लीनियर। कैसा कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप ग्राफ के पॉइंट से भी बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है। बात को पूरी स्पष्ट रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, कि अगर एक्स एक्सिस पे सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही चीज तो नोट में भी लिखा गया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा तो एक्स एक्सिस पे केवल वो 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो देखिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो जो किस ग्राफ, किस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। तो ये किस पॉलिनोमियल ग्राफ है, लीनियर का है। किसका, लीनियर का। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक्स एक्सिस यहां पर पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो दिख रहा है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे देखना है, क्या एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है, हाँ, एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है आपका,
और एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है ना। तो अब ये देखो पैराबोला का भी केस है, तो अब ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये जो फिगर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फिगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। पॉइंट से भी हम बता सकते हैं कि ये जो मेरा ग्राफ बना हुआ है वो किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप बता सकते हो खूब बेहतर से क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने का वर्किंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा इसमें अभी हमने बात किया था क्यूबिक का, है ना। तो क्यूबिक में कितने पावर होते हैं, 3। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो भी 3 पे कट करेगा। तो आइए देखा जाए, देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट यहाँ पर है ना। तो कुल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कुल 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कौन से पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आ रही है बात समझ में। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोज। तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, 3 मिलेगा। यही आपका आंसर है। अब चलते हम, हो सके तो अब एक्सरसाइज शुरू होगा, है ना। पूरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जो हमने बातें नोट्स में लिखवाया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब का ग्राफ अगर बनेगा तो कितने कितने पॉइंट मिल सकते हैं, वो सब चीजें हमने बता रखा है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहां पे बताइए कितने पॉइंट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट मिला। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। ये एक्स है तो ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, 1। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। अब एन टर्म की बातें जो हो रही थी, अब देखो यहाँ पे जो ये अब आपको ये पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इस साल सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई 2025 के एग्जाम में ये पूछा गया था। 2025 सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर किसी के पास पेपर होगा तो आप पेपर में देख सकते हो, इसी यही क्वेश्चन एकदम डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बता रहे हैं ना कि जो चीजें पढ़ाएंगे बस केवल आप उतना ही पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, है ना। वही टॉपिक बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 में पूछा गया था। अब हम यहाँ फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, यहाँ पर भी 1 पॉइंट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कुल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4। तो आपको ये भी बता दूं कि ये किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी था। सीबीएसई 2025 के पेपर में ये जो ऑप्शन 4 बैठा वो डी में बैठा था। मैं ये भी बता रहा हूं आपको, अगर आपके पास पेपर होगा तो आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है उसमें मान के चलिए एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा ही पूछेगा, पूछा भी जाता है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अब हम बात करते हैं, हम कहने का मतलब है कि जो भी चीजें हमने पढ़ा है अब तक वो सब चीजें अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है आपसे, तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x गिवन बिलो। आपको बताना है पॉलिनोमियल जो p ऑफ x दिया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। कितने बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए बेटा एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो हो जाएगा। कितना होगा, एक भी नहीं तो जीरो आंसर आएगा, है ना। ये रहा पहले का।
अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें देखो बेटा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, बस केवल एक पॉइंट यहीं पे काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नंबर ऑफ जीरो 0 आएगा, सेकेंड पार्ट का 1 आएगा। तो आपको क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1 का खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, है ना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस वाले क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इसमें, इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो कुल कितने पॉइंट मिल गए, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2। ये बस केवल एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए कितने पॉइंट में कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो कुल कितने पॉइंट होंगे, 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 4। आ रही है बात समझ में। एक्सरसाइज में बस आपको इस एक्सरसाइज में 2.1 में बस यही करना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो, अब हमको ये नहीं लगता कि आपके मन में डाउट भी होगा कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पॉइंट कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो कुल कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 3। कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट वो जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। कितने जाएंगे, 3। यही रहा आपके इस एक्सरसाइज में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन को मैंने देखा है और करवा भी दिया है ना। और ये भी चीजें है कि आपको डाउट नहीं होगा कि एक्सरसाइज 2.1 में कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करना है ना। हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज का लिखवा भी दिया था, और हमने इस पर मेथड, इस क्वेश्चन के ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मैंने बता रखा था कि आपका कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। बस इतना ही ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वो कट कर रहा है, जितना पॉइंट काटेगा उतना ही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। आ रही है बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला एक्सरसाइज है 2.1 में। अब 2.2, अगला एक्सरसाइज 2.2 में जो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम ये बता दूं आपको कि एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना क्या है। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद नोट बनाते हैं। अगर मान लेते हैं जनरल फॉर्म, पहले तो ये बता दूं कि पढ़ना क्या है आपको। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्या, जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको ये फाइंड करना है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन आएगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, किसका, जनरल फॉर्म, और वो जनरल फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक का। तो ax² प्लस bx प्लस c ऐसा है। तो अब इसमें दो फॉर्मूले होंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का अगर हमें रिलेशन लेना है तो कुल जीरोज कितने, इस जनरल फॉर्म से कुल 2 फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, पहला सम ऑफ जीरोज, क्या, सम ऑफ जीरोज। इसकी चर्चा करते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा और प्लस बीटा, है ना। फिर क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमें सम ऑफ जीरो निकालना है, क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी की वैल्यू हम ले लेंगे तो सम ऑफ जीरो आ जाएगा। अब ये रही बात कि सर बार बार ये लिखा जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिससे हमें याद हो जाए। तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अब इसके जो फॉर्मूला बन जाता है, ये माइनस है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी, तो बी लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है? ए। तो आपका जो सम ऑफ जीरो जाएगा वो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 2 फार्मूला। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसमें होता है आपका कांस्टेंट टर्म, क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपान में आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद किया जाएगा? तो कांस्टेंट टर्म आपका सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ए है। तो यही याद करिएगा। आपको याद जो करना वो ये याद रखे रहेगा। तो आई होप आपको एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा सब लगाने के लिए आप एकदम तैयार रहेंगे कि हम लगा लेंगे। तो फॉर्मूले जो है आपका, इन दोनों का रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट का जब हम रिलेशन लेंगे तो हमें वो दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा सम ऑफ जीरोज और एक मिलेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इन्हीं सब पे हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो ये चीजें जो है यही एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना था। आई बात समझ में? आ रही होगी समझ में? तो आप लाइक जरूर करिएगा, है ना। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो नोट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, नहीं तो आगे हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चलिए देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल की रिलेशन निकालें तो हमें दो चीज मिलेगा। क्या पहला मिलेगा? एक मिलेगा आपका सम ऑफ जीरोज और एक मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मान लेते हैं वो जीरोज जो है आपका वो अल्फा और बीटा होगा। क्या होगा? जीरोज अल्फा होगा और बीटा होगा। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी का हमें क्या निकालना है? जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हम बात करते हैं पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, क्या? सम ऑफ जीरोज। क्या? सम ऑफ जीरोज। हमें बात करना है सम ऑफ जीरोज का। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो दिख रहा है आपको? ठीक है। तो सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही चीज हमने आपको उस इंट्रोडक्शन में समझा रहा था कि जब भी हम कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन निकालेंगे तो हमें दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा सम ऑफ जीरोज और एक मिलेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आ रही बात समझ में? तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे आप नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। नोट में बातें याद रखिएगा। नोट्स में क्या, अगर हम ये तुमसे कह दें कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आएगा। पहले क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो वहां से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे थे। अब मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ही नहीं है और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला आपका यही है। कौन सा?
फार्मूला कौन सा होगा? अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमें निकालना है, फार्मूला क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर फाइंड करना है तो फार्मूला जो होगा वो आपका होगा के नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। इसको थोड़ा पहले हम सेंटेंस में लिखते हैं, है ना? क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही होता है फॉर्मूला। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास है, तो आपको फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूं? शॉर्ट में तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। आपको बस यही याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो मेरे हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी निकालना हो तो आपको क्या पहले फाइंड करना होगा कि हमें सम ऑफ जीरोज मिल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाए। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। आ रही है समझ में? तो अब देखिए क्या नोट्स में लिखा गया था। रिमार्क एक लिख लेते हैं हम, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफएक्स देन पॉलिनोमियल्स एफएक्स इज डिफाइन कब होगा? तो आपका यही फार्मूला है क्या कि एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड होगा वो यही फार्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फार्मूला लगा दूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने लिखा है वही चीज ऊपर भी लिखा गया। क्या ये के है आपका स्केलर है, इसे मत लिखिएगा, कोई बात नहीं। स्केलर के की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो चीजें मैंने नीचे लिख रखा है। तो आपको यही फार्मूला याद करना है और यही फार्मूला याद रहेगा तो आई होप आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना पाएंगे। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, इसे नोट कर लीजिए। इन द जनरल केस, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ जाएगा तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको मैं बस इस चीज को रिमाइंड कर देता हूं कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उसमें ये बातें कही गई है, बट इससे क्वेश्चन जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक का जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है बस आप जान लीजिए, बट उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आ रही बात समझ में? एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स में ये बातें इंक्लूड है, बट एक्सरसाइज में के क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस आप जानिए क्वेश्चन नहीं आएगा। आने वाला है तो वो भी क्वाड्रेटिक से ही आएगा केवल, है ना? तो इसमें देखिए क्यूबिक जो है, क्यूबिक का इन द जनरल केस क्यूबिक का रहेगा तो यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर इस केस में क्यूबिक का तो यही होता है जनरल फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। तो अब बताइए सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा? पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई ए। नंबर थर्ड पॉइंट, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपका आ जाएगा माइनस डी बाई ए। क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई ए। ये चीजें हैं आपका क्यूबिक के लिए। ये जो फॉर्मूले हैं वो किसके लिए? क्यूबिक के लिए। दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो क्यूबिक
पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो फॉर्मूले हैं आपका नंबर फर्स्ट कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा होता माइनस डी बाई ए। ये चीजें बस आपको जानना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, इसे नोट कर लीजिए। जब ये कब दिया रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कब है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब वो पॉलिनोमियल कैसा हो, क्यूबिक हो। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। एक चीज को याद रखिएगा हमेशा कि इन द केस, बाय द वे, बोर्ड के एग्जाम में ये चीजें तो एनसीईआरटी में भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपको मैं वो पॉइंट देना चाहता हूं जो चीज आप मिस ना करो। क्योंकि कभी कभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा। और आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी तो आर.एस. अग्रवाल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये टॉपिक अगर हम कवर कर लेते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो अब ये टॉपिक जो है वो है क्या, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। हम किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की। वो आइडेंटिटीज कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एक करके हम बात करते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, अगर मान लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है ना, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, तो आप एक काम करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा और -2 अल्फा बीटा घटा दीजिएगा। इसमें क्या कर लेंगे, अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक बार सम ऑफ जीरो का वैल्यू रख के स्क्वायर कर ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रख के घटा दें, तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें डायरेक्टली है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को और ये जो 4 पॉइंट हमने लिख रखा है खूब अच्छे से याद हो जाए। आपको याद रहेगा तो बेनिफिट आपको ही होने वाला है ना। नंबर सेकेंड, अगर हमसे पूछता है पेपर में कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये कितना आएगा, तो एक टर्म क्या कर लीजिएगा आप कि उस अगर माइनस है तो प्लस लगा के स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस लगाएंगे तो माइनस करके आप माइनस कर लीजिए। 4 अल्फा बीटा क्या कर लेंगे, 4 अल्फा बीटा को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं किसका, अल्फा क्यूब थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है ना, कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितना आएगा, तो आप एक बार क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, 3 अल्फा प्लस बीटा, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ, और यहां से हम सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने आएंगे, c बाई ए। ये आ चुका। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्म कितना आएगा, तो ये जो लिखा गया इन सब की वैल्यू तो कहीं यही है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख लूंगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख लूंगा, और इसी को सॉल्व कर दूंगा तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप ना। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह नंबर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये याद है। तो अगर ये 4 आइडेंटिटीज आप याद रख लेते हो तो आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन है आप सब लगा सकते हो, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में इससे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है। बट हम ये जो टॉपिक बता देंगे तो आप आई होप आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व कर रहे होगे, तो यहाँ से आप वो पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, तो आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, है ना।
तो ये रहा आपका आइडेंटिटीज, और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं क्या, एक्सरसाइज। जितना हमने टॉपिक कवर किया है पीछे का, क्या रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो चीजें हमने फॉर्मूले में बता रखा है कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। आप भी रिमाइंड करिए, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। आपको बस इतना ही देखना है और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में यही चीजें पूछी जा रही है। क्या एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज। क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोज किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई भी करना, आपको वेरीफाई भी करना है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो इसके जीरोज और कोफिशिएंट आएगा उसको आप वेरीफाई करके दिखाइए। जीरोज का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करके वहां से अल्फा बीटा निकाल लेता हूं, वो जीरोज कहलाता है। अब इसको हमें कोफिशिएंट जीरोज से वेरीफाई कराना है, तो जीरो जो अल्फा प्लस बीटा वो जीरोज है, कोफिशिएंट क्या है बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, ये क्या है कोफिशिएंट है। अगर इन दोनों की वैल्यू रख लूं तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेरीफाई। ये सब चीजें जो मैंने बोला है एक एक करके पॉइंट को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। कैसा है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप क्लास 9th में क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना था, कैसे जीरोज फाइंड करते थे, तो आपको खूब अच्छे से पता होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड लगाते थे हम लोग, फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं हम, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इससे और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा 8 एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम दो फैक्टर निकालते हैं। ऐसा फैक्टर चॉइस करो कि मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाए, और मिडिल टर्म को देखते हुए और उसमें से जोड़ दे या घटा दे तो मिडिल टर्म आ जाए। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर 4 इंटू 2 कर लूँ, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया 2। अब शर्त ये है कि यहाँ पर सर -2 है, तो आप -4 में से +2 घटा दो, ऐसे -4 + 2, तो प्लस माइनस माइनस और -2 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 भी आ जाएगा। और ये बात समझ में, तो आप लोग क्लास 9 में खूब अच्छे से पढ़ रखे होंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वही अप्लाई करते हैं हम भी। तो 4 2 मिला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से तो x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कैसे पता चला, तो इसको देख के कॉमन लीजिए, यहाँ x है तो इस 2x में से क्या निकाल दूं कि केवल x बच जाए, तो वो भी 2 निकाल लो, तो x माइनस 4। तो ये और ये कॉमन हो गया, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 नहीं उठा, है ना, x माइनस 4 है, क्या है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ये आ चुका आपका फैक्टर। ये क्या आ चुका, फैक्टर। अब हमें जीरो निकालना था, तो इसे क्या कर लेते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया 4, और यहां से जब फाइंड करना चाहते हैं तो वो x की वैल्यू आ जाएगा -2। अब जब -2 आ ही गया तो इसे बोलेंगे हम अल्फा और इसे बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, अल्फा और ये बीटा। यही आपका कहलाता है जीरोज। क्या कह रहा था पहले कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज बताओ, तो वो आ चुका आपका एक 4, एक आ चुका -2। ये रहा जीरोज। अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। क्या होता है पहला, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। चलो बेटा, माइनस क्या है, माइनस बी बाई ए। ये कहां से माइनस बी बाई ए आएगा, तो इसके कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो रख लो पहले अल्फा की वैल्यू कितना है 4, बीटा की वैल्यू कितना -2, तो -2 इज इक्वल टू, ये पहले से माइनस था माइनस,
बी की वैल्यू -2 तो -2 ले लीजिए, ए की वैल्यू कितना है 1 1 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस 2 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा। अब 4 में 2 हो गया 2 2 इजिकल टू 2 लो हो गया वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो चुका, सम ऑफ जीरोज यानी जीरोज का भी सम और कोफिशिएंट का भी, है ना, कोफिशिएंट का दोनों क्या चुका, वैल्यू बराबर हो चुका। तो ये हो चुका क्या, सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई। अब चलते हैं प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितना है 4, बीटा की वैल्यू -2, सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू है आपका -2। सी कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर -8 और आपका ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, देखो यहाँ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 और -8, ये इसके बराबर हो गया ना। और जब हो गया तो हेंस प्रूफ, क्या चुका प्रूफ। यही वर्किंग करना आपको। तो इस एक्सरसाइज में 2.1 में इतना वर्किंग करना है। पहले क्या करना, हमें जीरोज निकालना, क्या करना है जीरोज। तो जीरोज आ चुका कितना, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। अब हमें इसको वेरीफाई करना था किससे, जीरो से और कोफिशिएंट से, कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप देख सकते हो, यही मैं समझा रहा था कि इसके जीरोस को सम कर लो तो ये आ गया -2 आ गया, और कोफिशिएंट को रख लो तो वो भी 2, तो ये दोनों बराबर हो गया। यही हो चुका आपका। इसी तरह प्रोडक्ट में क्या गया है, तो यही वर्किंग है एक्सरसाइज 2.1 में। अब चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज पे, अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप राइट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन का जो देने वाले हैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए, नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन वही है ना। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उसको वेरीफाई करके दिखाना, यही चीज निकालना आपको। तो चलिए पहले जीरोज फाइंड करते हैं हम, क्या करते हैं जीरोज, जीरोज फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, सोल्यूशन का सेकेंड क्या है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। चलिए फैक्टराइजेशन का यूज करिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन का, है ना। तो क्या होता है वर्किंग, वर्किंग क्या होता है, इसका और इससे पहले का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपका 4s स्क्वायर, कितना आ गया 4s स्क्वायर। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऐसा चॉइस करना बेटा कि मल्टीप्लाई करते तो 4s स्क्वायर आ जाए, और मिडिल टर्म को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -4 है तो क्या 2 2 जा 4 कर लूं, 2 2 जा 4 और -2 -4 हो जाएगा, है ना। फैक्टराइजेशन आपको आई होप क्लास 9th में खूब अच्छे से पढ़े होंगे, और आप, हमें विश्वास भी है कि आप क्लास 9th में फैक्टराइजेशन खूब अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि फैक्टर सर कैसे किया जा रहा है ना। अगर आपको अगर डाउट हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तो क्या कर लेते हैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2s, s कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 और s, यहाँ पे स्मॉल लेटर से ऐसे लिख लेते हैं, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन लेते हैं तो -1। ये कैसे पता चला कि बेटा -1 कॉमन लेना है, तो -2s में से मैं क्या निकाल दूं, क्योंकि 2s देखो इसको देख के, तो ये माइनस वाला पार्ट निकाल दूंगा तो 2s बचेगा, इट मीन -1 निकाल लेते हैं। अब -1 को डिवाइड करूंगा तो 2s आएगा, और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। तो इसके सम ऑफ जीरो कितने आ जाएगा, तो ये तो हो गया कॉमन, तो 2s - 1 और 2s - 1। अब हमें जीरो निकालना था तो इसे जीरो के बराबर कर देते हैं, तो 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं हम, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 2s = 1, तो s = 1/2, वही काम इधर भी कर लेते हैं, 2s = ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और s की वैल्यू आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, ये आ चुका है s, और यही कहलाएगा आपका
अल्फा, इसे क्या ले लेते हैं अल्फा और इसे ले लेते हैं हम बीटा। आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसे जब सॉल्व कर लिया गया है तो ये अल्फा है और ये आपका क्या है बीटा है। अब हमें प्रूव करना था क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम या वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला करना क्या है, सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। चलो अल्फा की वैल्यू कितना है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 2 है, 1/2 है, 1/2। बीटा की वैल्यू भी 1/2 माइनस बी, एस का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या -4 और ए की वैल्यू कितना है आपका 4। एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम 2 आएगा, ऐड कर लेते हैं 1 + 1 -4 तो 4/4। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर लेते थे, 2/2 इजिकल 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 बन जाए 4 और इसे 2 बन जाए 2 कैंसिल कर लेते हैं, है ना 1 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 1 = 1, क्या आ जाएगा 1 = 1। तो सम ऑफ जीरोज आ चुका। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, तो अल्फा बीटा होता है, फार्मूला C/A क्या होता है C/A। अब यहाँ अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू C कितना है 1 और आपका A जो है वो s² का कोफिशिएंट 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/4 इजिकल टू 1/4 और ये देखिए इसके बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। यही है वर्किंग आपका, है ना। तो क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, और जब फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो अल्फा बीटा मान लेंगे, फिर ये करने में आपको दिक्कत होगी। ये तो बाय कैलकुलेशन है ना। तो इतना आपको आना चाहिए। अगर डाउट हो रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन और ये पार्ट और ये लाइनें हमको समझ में नहीं आई है ना। हो सके तो हम कमेंट में जरूर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। थर्ड, अब थर्ड क्या है ध्यान दिया जाए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर चेंज कर देगा, है ना। अब इसका थर्ड जो सोल्यूशन, थर्ड पार्ट, सोल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x, यही है आपका, है ना। अब हमें जो क्वाड्रेटिक, अगर फैक्टराइजेशन करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होना चाहिए, है ना। कांस्टेंट लास्ट में होना चाहिए, यहाँ लास्ट में है नहीं तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये उठा के इसकी पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसे यहाँ लगा देते हैं। तो कितना आएगा 6x² - 7x - 3, ये हो गया आपका। पोजीशन चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक हो गया देखो, और जब हो गया तो फैक्टर कर लो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 18x² आ जाएगा। कितना आएगा 18x²। अब वो नंबर लो, वो नंबर लेते हैं, वो मैं नंबर लेता हूं जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, और मिडिल टर्म देखो 7 है तो उसमें से या जोड़ दे या घटा दे तो 7 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है 9 2 जा 18 और 9 2 गया 7, बट यहाँ -7 है तो आप माइनस पहले लगा देना, क्या करना है। चलो आ जाओ, तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पहले आप देखो बेटा नंबर वो कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 3 और वेरिएबल x, तो आपका कॉमन हो गया 3x। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे 6x² को अगर हम 3x को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और एक पावर कटेगा तो एक पावर, यानी 2x बचेगा। क्या बचेगा 2x बचेगा। तो डिवाइड करने पे कितना जाएगा 2x, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक, अब अगले टर्म को इसको देके कॉमन लेना, तो ये देखो 2x तो +1 ले लेते हैं, तो 2x - 3 यही आएगा। 1 को -3 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -3। अब ये और ये आपका कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, तो 2x - 3 और 3x + 1। अब इसके जीरो निकाल लेते हैं, तो इसे जीरो के बराबर कर लेता हूं, तो 2x - 3 = 0 एंड
3x प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2x इजिकल टू, ये माइनस है ट्रांसफर कर लेते हो तो 3 हो जाएगा और x की वैल्यू 3/2 आ गया। एंड यहाँ से निकाल लेते हैं तो 3x इजिकल टू -1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3। कितना आ जाएगा -1/3। अब हम वो काम करते हैं, इसे क्या ले लेते हैं, अब आपको पता है कि इसे ले लेते हैं क्या, अल्फा, और इसे ले लेते हैं हम बीटा। सुटेबल कर लेते हैं ये अल्फा और बीटा। अब इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है, 3/2। बीटा की वैल्यू है आपका -1/3 है, कितना है -1/3। माइनस बी की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, ये -3, बी की वैल्यू यहाँ देखो यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट -7 है, कितना है -7, और a कितना है 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो 7/6। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, इसमें 2 से करेंगे 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। तो 9 में से 2 गया 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो चुका आपका LHS बराबर RHS। अब हम बात करते हैं किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, फार्मूला C/A। तो अब अल्फा बीटा कितना है आपका, इसमें अल्फा बीटा है आपका इसमें 3/2, बीटा की वैल्यू तो 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। चलिए C, व्हाट इज C, -3, A की वैल्यू 6। तो ये देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो आया कितना -1/2। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, ये इसके इक्वल हो गया। तो हेंस क्या कर लिया जाए, प्रूव्ड ना, ये वेरीफाई भी हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन करना है और कैसे वेरीफाई को प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो यही आपका वर्किंग है। तो आ रही होगी बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जो होते हैं अक्सर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। निकलेगा बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम दो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलता है ना। चलते हैं हम नंबर 4 पे। सोल्यूशन नंबर 4 क्या है आपका, 4u² प्लस 8u। अब हम इस नंबर में से क्या कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे 4u, इसको डिवाइड कर लेंगे तो u प्लस 4 2 जा 8, u से u कट गया तो 2 बचा, है ना। दो फैक्टर आ चुके। अब हमें इसे 0 के बराबर करना है, तो 4u प्लस 2 इजिकल टू 0। तो हम 0 के बराबर कर लेते हैं, तो 4u इजिकल टू 0 एंड u प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो u कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। u की वैल्यू एक फैक्टर आ चुका आपका 0, और यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो इसे ले लेते हैं हम क्या, अल्फा, इसे ले लेते हैं अल्फा, और इसे ले लेते हैं हम बीटा। क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब हम चलते हैं प्रूव करते हैं, प्रूव। तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। अल्फा बीटा कितना, अल्फा 0, बीटा आपका -2, तो -2 -b/a। अब यहाँ पे देखो बेटा, u का कोफिशिएंट 8 है तो -8 हो जाएगा, और a का कोफिशिएंट आपका 4 है ना। तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा,
4 से 6 डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो चुका आपका सम ऑफ जीरोज। क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकाल लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पर? जीरोज है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 इंटू -2 कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो 0/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो चुका इसके बराबर, हेंस प्रूफ। तो जहां कांस्टेंट टर्म ना हो तो वहां आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है कि सर फैक्टराइजेशन कैसे होगा। कॉमन ले लो, कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन लेते ही 2 फैक्टर मिल जाएगा, और जैसे ही 2 फैक्टर मिलेंगे वहां से अल्फा बीटा मिल जाएगा। आपको अल्फा बीटा मिलता है, मेरा काम हो जाएगा, है ना। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कांस्टेंट पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा दिया है तो लगाना कैसे, नहीं दिया है फैक्टर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो कैसे लगाना। ये रहा आपका वर्किंग। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या करना है आपको। 5 क्या लिखा है? टी स्क्वायर -15। क्या लिखा है? टी स्क्वायर -15। अब इसमें देखा जाए तो सर यहाँ पे तो आपका जो v की वैल्यू है, बी कोफिशिएंट ऑफ x दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो इसी टर्म को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। तो कर लो 0 के बराबर, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। क्या कर लेते हैं? 0। तो अब ये माइनस है, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या जाएगा? प्लस। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? और आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ही स्क्वायर रूट को ट्रांसफर करते हैं तो वो प्लस माइनस लेके निकलता है। क्या लेके बैठेगा? प्लस और माइनस √15। तो टी की वैल्यू 2 मिल चुका, एक तो मिल चुका आपका प्लस √15 और एक टी की वैल्यू मिल रहा है आपका -√15। अब आ चुका आपके 2 फैक्टर, तो इसे ले लेते हैं क्या? अल्फा, और इसे ले लेते हैं हम बीटा। आ गई समझ में, है ना। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना आपको, होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का टर्म है तो कैसे लगाया जाएगा, तो बेटा आप उसको 0 के बराबर कर लो। और आपको ये भी मालूम है कि स्क्वायर रूट को जब ट्रांसफर करते हैं हम तो वो प्लस माइनस लेकिन बैठता है आपका, तो प्लस माइनस √15। अब एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, तो दोनों वैल्यूज मिल जाएगा। तो वो 2 जीरो जो मिल चुका, अल्फा और बीटा। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम, वेरीफाई। फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है आपका? -√15 है, अल्फा की वैल्यू +√15 है ना, बीटा की वैल्यू -√15 ले लेते हैं, -√15 माइनस बी बाई ए। तो कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं तो 0 गया, और a की वैल्यू 1, और ये देखो प्लस माइनस कट गया 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं हम कहाँ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना आपका? +√15 है ना, +√15 इंटू -√15 बीटा की वैल्यू, और सी बाई ए, सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म है तो -15 और ए की वैल्यू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि क्लास 9 में ये तो जरूर पढ़े होंगे कि अगर √x इंटू √x है, रूट को रूट में मल्टीप्लाई करना और रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो तो रूट के अंदर की वैल्यू बाहर आती है। क्या मतलब? देखो रूट और x के अंदर क्या सेम है तो वो बाहर x आएगा। √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और √15 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो तो -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -15, और ये देखो बराबर हो गया। हेंस प्रूफ। कुछ करना नहीं था बेटा, यही आपका वर्किंग है ना। तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना। तो और ये जो क्वेश्चन आपका 5th पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इस तरह कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं,
तो आप भी लगाते रहिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। अब चलते हैं हम आगे। 6 सॉल्यूशन नंबर 6 क्या है? 3x² माइनस एक्स प्लस -4 हम क्या करते हैं, इसे फैक्टराइजेशन लगाना है। क्या कर लेते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 12x²। इसमें से 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। वो फैक्टर ऐसा चॉइस करो कि मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए और मिडिल टर्म में 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12 और 4 में 3 गया 1, है ना। तो वो फैक्टर मिल चुका 4 × 3। तो क्या लिया जाएगा? 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेते हैं? इन दोनों में से कॉमन, तो आप केवल x कॉमन लो। क्या ले लेते हैं? x। तो होगा 3x माइनस 4। अगले को कॉमन लेना है तो इसको और इसको देखो तो 3x सेम है, तो +1 से डिवाइड कर दूंगा तो वही नंबर आएगा। तो 3x माइनस 4, ये और ये आपका कॉमन है, ये और ये का क्या हो चुका? कॉमन। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब हम इसे 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 के बराबर। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ट्रांसफर कर लेते हैं, ये 3x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/3 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगा आपका -1। तो ये हो चुका आपका अल्फा। इसे क्या ले लेते हैं? अल्फा, और इसे ले लेते हैं हम बीटा। अल्फा बीटा आ चुका। अब चलते हैं हम वेरीफाई करते हैं, है ना। तो वेरीफाई सम ऑफ जीरो आपको दिख रहा है, सम ऑफ जीरोज, है ना। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फा बीटा कितना है इसमें? अल्फा की वैल्यू है आपका 4/3, तो 4/3 रख लो। बीटा की वैल्यू है आपका -1 इजिकल टू -b, इसका कोफिशिएंट -1 है, -1। ए का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3 प्लस -1 इजिकल टू प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 × 1 = 3, 4 में 3 गया 1, तो 1/3 इजिकल टू 1/3। और ये क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया, है ना, बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा बीटा कितना है आपका? तो 4/3, बीटा है -1, तो 4/3 इंटू -1। c की वैल्यू कितना आपका? -4। a की वैल्यू कितना है? तो कोफिशिएंट ऑफ x² वो 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 हो जाएगा और उधर -4/3। ये दोनों क्या हो चुका? आपस में इक्वल हो चुके, है ना। तो हेंस प्रूफ, ये वेरीफाई हो गया। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन से जीरोज निकालना और ये रहा आपका वेरिफिकेशन करना। तो वेरीफाई कैसे किया जाएगा और जीरोज कैसे निकाला जाएगा, आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब तो हम बहुत निकाल चुके, क्या? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। अब तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और उससे हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे थे। लेकिन क्या? अब दोनों दे रखा है, अब क्वाड्रेटिक बनाना है, रिवर्स चलना है अब। तो आइए देखिए कैसे लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट कंडीशन लगा दिया। क्या? एज ए गिवन नंबर क्या दिया है? तो सम, देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो पहला वाला टर्म सम है और दूसरा वाला टर्म प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरो कितना है? सम ऑफ जीरोज आपका 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
वो कितना आपका -1। तो इसे कैसे लिखते थे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है तो -1। अब हम जानते हैं वी नो डैट ना, जानते ही हो तुम सब कि वी नो डैट क्या, वी नो डैट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको खूब अच्छे से वहां समझाया था कि फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर मुलाकात होगी। अब यहाँ आ चुका वो टर्म है ना, वो समय आ चुका है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना हो तो वी नो डैट फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो शॉर्ट में कैसे लिखते थे x² माइनस फिर अल्फा सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा है ना। अब रखो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है ना, तो x² माइनस 1/4 x प्लस अल्फा बीटा कितना -1 है तो -1 रख लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो x² ये हो जाएगा पूरा आपका -x/4 और ये हो जाएगा आपका -1 है ना। अब इसे हम 0 के बराबर करके इसे सॉल्व कर ले तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4 तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे क्रॉस कर देते हैं, इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा तो 4x² माइनस x माइनस 4 ये ही आ चुका आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हमको फाइंड करना था। ये आपका आंसर है, क्या है आंसर, यही आपका क्वाड्रेटिक। तो जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो कैसे सॉल्व करना है, तो यही आपका वर्किंग है। तो सम ऑफ जीरोज वो फॉर्मूला रख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो रख लेंगे, बाकी सॉल्यूशन है एज ए कैलकुलेशन, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो आपको यही वर्किंग लगाना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट अंडर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना दिया है अल्फा बीटा आपका 1/3। तो वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट क्या, वी नो डैट कि x² माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा, ये जानते हैं, रख लेते हैं फॉर्मूले पे x² माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे √2 है, √2x प्लस इसकी वैल्यू आपका 1/3 है, क्या है 1/3 है ना। तो हो जाएगा आपका x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं एलसीएम, इससे 1 मान ले, से 1 मान ले, तो आपका आ जाएगा एलसीएम, इसे 1 और इसे 1, इसे 0 बराबर कर ले, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 3x² और 3 से यहाँ करेंगे तो -3√2x और ये हो जाएगा आपका +1 इक्वल टू 0। इसका क्रॉस कर लेते हैं तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका क्या जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही पूछ रहा था आपसे, क्या चुका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, और आना भी चाहिए, नहीं आने का जवाब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि खूब एकदम एक्सप्लेन डीपली एकदम बता रहे हैं कि क्या दिया है और फार्मूला क्या होता है, सब्स्टिट्यूट बाय कैलकुलेशन, ये सब बताने के बाद भी अगर आपको मन में डाउट है तो कमेंट में आप हमको वो चीज़ें साझा कर सकते हो, बता सकते हो सर ये चीज़ें हमें अभी तक नहीं समझ में आया, तो आपको जरूर हम हेल्प करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट
इसी का थर्ड पार्ट क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना है आपका √5, यही है। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट क्या क्या जानते हो बेटा आप, वी नो डैट कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितना है जीरो, तो जीरो रख लेते हैं, 0x प्लस और इसकी वैल्यू आपका √5, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा आपका प्लस √5, है ना। और यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यही लगाना था इसमें। तो आई होप समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड करना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4th की बात करते हैं हम। 4th में क्या है, 4th पार्ट, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो अब हम सम वी नो डैट क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया एक्स प्लस 1। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आ चुका आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना। समझ में आ ही रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करना है ना। अब आगे चलते हैं हम, नोट कर लीजिए इसे। 5th पार्ट, है ना, इसी का 5th पार्ट है। देखो क्या कर रहा है इसमें, सम ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा वो है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4। वी नो डैट, जानते क्या है हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है। आइए देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 हो जाएगा प्लस 1/4। अब इसे जीरो के बराबर कर लो, एलसीएम ले लो पूरे का 1 मान के, तो पूरे का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका इसमें क्रॉस कर लीजिए, तो जब क्रॉस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यही आपका क्या गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसी तरह का बेटा जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे तो कैसे फाइंड करना है ना, यही आपका वर्किंग है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपका 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना है अल्फा बीटा 1। तो वी नो डैट
हम जानते क्या हैं? क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4x और प्लस 1, तो आएगा आंसर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आपका क्या है? आंसर है। क्या हो जाएगा? आंसर। और यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएगा, है ना। तो आई होप, यही मैं आशा करता हूं आपको कि पूरी इन लेक्चर में हमने एकदम स्टार्टिंग से लेके अब तक सब कुछ डीपली में बताने की और डिटेल में समझाने की कोशिश किया है ना। अगर अभी भी कोई टॉपिक या पॉइंट या एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछ सकते हो बेटा, आपको मैं हेल्प जरूर करूंगा, तुरंत हेल्प करूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ग्रोथ करिए। अगर डाउट है तो कंसल्ट हम जरूर करेंगे आपसे, है ना। कंसल्ट करने में कोई देरी नहीं करूंगा। कमेंट सेक्शन में जैसे ही रिप्लाई आएगा, कमेंट जैसे ही आएगा रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे, है ना। बस आज के लिए ये जो सेशन था आपका पॉलिनोमियल्स, है ना, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स का जो भी चीजें सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2026 और 2027 से रिलेटेड में जो भी चीजें था, जो टॉपिक्स थे, पॉइंट जो था, एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसा है, इन सब क्वेश्चन में जो जो चीजें सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2026 और 2027 के बीच में जो भी चीजें रहा, उन सब चीजों को हमने इस लेक्चर में पूरा एकदम कंप्लीट हमने करा दिया। इससे बाहर ना कोई टॉपिक छूटा है और न क्वेश्चन। हाँ, जो हमने एक चीज आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताया था, उससे रिलेटेड आप आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन जाके जरूर देख सकते हो और वहां से वो चीजें आप लगा सकते हो। तो बस आज के लिए हम चलते हैं, अब मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 पे। और आज का सेशन यही एंड करता हूं। अब मिलता हूं चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 तो कंप्लीट है, 3 पे मुलाकात करते हैं। तो चीजें मैंने आपको समझाया है। अगर अभी भी डाउट है, मन में नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए अलविदा करता हूं। आशा करता हूं कि आपको पूरी टॉपिक समझ में आया होगा। और चैनल को देख रहे हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में और अगले लेक्चर में खूब मजेदार चैप्टर से पढ़ा जाएगा, चैप्टर नंबर 3, है ना। बाकी अगले वीडियोज में बाय बाय।